भाई जी, आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि बिहार में एक अच्छा पहले स्वागत आज इसी को पहन के बोला वैसे आप लोग के यहाँ मैथिली बोला जाता है और हम लोग के यहाँ भोजपुरी बोला जाता है, पर भोजपुरी जहाँ से लिखी है वो मैथिली से ही लिखी है। मैथिली बड़ी बहन है, भोजपुरी छोटी बहन है। तो आपको हम थोड़ा बहुत समझते हैं और हमको आप थोड़ा बहुत समझ जाइएगा, ऐसे मिलजुल के काम निकाल लिया जाएगा। और सिर्फ इतना ही संबंध नहीं है, अभी मैं बोल रही थी कि सौभाग्य है मेरा कि मुझे बिहार आकर और आपके बीच में 2 शब्द बोलने का मौका मिला। वो क्यों? क्योंकि हमारा और आपका एक और बहुत प्रगाढ़ रिश्ता है। कौन सा रिश्ता है पता है भाई? आपकी लड़की हम अपने यहाँ लेकर गए थे। मैया सीता और हमारे राम लल्ला का ये जो गठजोड़ है, आज तक हम लोग सिर्फ बोलते थे, सिया राम कहते थे, पर मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है कि मैं माँ सीता के मायके में मुझे आने का अवसर मिला है और उनके लोगों के बीच में मुझे उनके लोगों का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और भाई अब हम लड़के वाले हैं, आप लोग लड़की वाले हैं, तो कागज से तो मेरा आप लोगों को बड़ा ही पूछ करना चाहिए क्योंकि ये तो रघुकुल रीत सदा चली आई वाला मामला है। ये तो सदा से चला आ रहा है, लड़के वालों का तो थोड़ा सा रहता है। पर क्या आज इस विधानसभा में हमारे बीच में मौजूद हैं इस विधानसभा के सम्मानित विधायक, और आज सुबह से आपके क्षेत्र में मैं चल रही हूँ, आपका काफी लोकप्रियता आपके क्षेत्र में है। मैं बधाई देना चाहूंगी ऐसे यहाँ के सम्मानित विधायक श्रीमान डॉक्टर विधानसभा संयोजक हैं हमारे श्रीमान हेमचंद सिंह जी, जिला प्रवक्ता हैं श्रीमान राजेश चौधरी जी, भाजपा मंडल अध्यक्ष श्रीमान राजीव जी, श्रीमान अनिल जी जो मंडल अध्यक्ष हैं अनिल पासवान जी, मंडल प्रभारी रमाकांत झा जी, समस्त और श्रेष्ठगण। धीरे धीरे नाम जान रही हूँ, धीरे धीरे जान रही हूँ। आप सभी को प्रणाम। सामने बैठे मेरे व्यापारी साथी हैं, व्यापारी है साथी बड़ा लोग ना, व्यापारी किसान, तो आप सभी लोगों को भाई मेरी तरफ से, उत्तर प्रदेश की तरफ से आप सभी को सादर प्रणाम, वंदन, अभिनंदन। साथियों, व्यापारी आज यह कार्यक्रम हुआ है व्यापारियों के लिए, विशेषकर किसान भाई भी हैं हमारे, परंतु विशेषकर व्यापारियों के लिए यह कार्यक्रम हुआ है। क्यों हुआ? व्यापारी जब हम बोलते हैं तो उसके पीछे मन में आपके क्या भाव आता होगा? एक ऐसा व्यक्ति जो दुकान पे या किसी ठेले पे या कहीं बैठ के कोई सामान किसी तरह का व्यापार करता है, वो हमारे लिए व्यापारी है। परंतु जब मैं व्यापारी का नाम लेती हूँ तो मुझे याद आते हैं भामाशाह। भामाशाह क्यों याद आते हैं? मुझे इसलिए याद आते हैं क्योंकि व्यापारी वो संगठन होता है, व्यापारी वो लोग होते हैं जो जब कभी इस देश में धर्म की स्थापना करने की बात आई, देश के लिए युद्ध लड़ने की बात आई, देश के लिए खड़ा होने की बात आई, तो भामाशाह जैसे व्यापारी आगे खड़ा होकर इस देश को वापस पुनरुत्थान के रास्ते पर ले जाने वाले। आप लोग व्यापारी भाई हैं। कभी भी जब हमारे देश में आजादी की लड़ाई चलती थी तो देश के पास हौसला बहुत था, हमारे क्रांतिकारियों के पास हौसला बहुत था, लड़ने की ताकत बहुत थी, वापस अपने देश को आजाद करने के लिए हौसला बहुत था। जो नहीं था वो धन नहीं। और उस समय धन की व्यवस्था अगर किसी ने की तो आप ही सबके वंशज रहे होंगे। व्यापारी जहाँ का भी व्यापारी था उसके पास अगर 2 रुपए भी था तो उसमें से 1.5 रुपए अपने देश के नाम पर देने का काम किया। मैं आज आप लोग के बीच में आई हूँ, मुझे बोलने का अवसर मिला, इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देती भी हूँ और अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करती हूँ।
और बोलना भी क्या है भैया, थोड़ा मोबाइल बंद कर दीजिए। और बोलना भी क्या है, किस पर बोलना है साथियों? टैक्स। टैक्स का नाम जब हम सुनते हैं, मेरे भी जो पति हैं वो सरकारी कर्मचारी हैं, तो हम लोग जब टैक्स का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले काम खड़ा हो जाता है, अरे यार अब तो टैक्स भरना पड़ेगा, कमाई में से देना पड़ेगा। सबका हाल यही होगा। जब हम लोग टैक्स का नाम सुनते हैं तो मन में ये लगता है कि हमारी कमाई का पैसा हम देने जा रहे हैं, हम अपने हिस्से में से देने वाले हैं। परंतु मेरे साथियों, इस देश की विडंबना ये रही कि जब से ये देश आजाद हुआ और जब से टैक्स सिस्टम चालू हुआ हमारे देश में, तब से एक ही तरह का टैक्स लगा के, इस एक ही तरह के टैक्स से पूरे देश को, चाहे वो छोटा कारोबारी हो, ठेले पे कुछ बेचने वाला हो, चाहे वो बड़ी कोई बिल्डिंग में बेचने वाला कुछ हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो सरकारी नौकरी करने वाला हो, सबको एक ही कैटेगरी से, एक ही टैक्स के पैनल से देखा जाने का काम किया करते थे। परंतु मैं बधाई देना चाहूंगी इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को कि जब उन्होंने इस देश की बागडोर संभाली तो टैक्स जैसी पीड़ा जिससे हर भारतीय कहीं ना कहीं प्रताड़ित रहता था, उस टैक्स की पीड़ा को समझने की ना सिर्फ कोशिश की बल्कि उसमें कई रिफॉर्म भी किए, कई बदलाव भी किए, जिस बदलाव के तहत ही मध्यम वर्गीय को कुछ दिन पहले तक, अगर मध्यम वर्गीय साल भर में 12 लाख रुपए तक का उसकी आमदनी थी तो उसको भी टैक्स देना पड़ता था। परंतु पिछले बजट में हमने देखा कि मोदी जी ने 12 लाख का जो आमदनी का स्लैब था उसको भी बीच से हटाकर मध्यम वर्गीय लोगों को राहत पहुंचाने का काम किया था। एक मेरी दीदी है, मैं भी एक बहन हूँ। भाई हम लोग क्या काम करते हैं, हम लोग, आप लोग जब घर पहुँचते होंगे तो देखते होंगे कि आप जब अपने जेब में 200 रुपए डालकर और उसको टांगते होंगे और सुबह जब आप लोग उसको खोलते होंगे तो देखते होंगे 200 की जगह 150 हो गया, है ना? छूमंतर कहाँ चला गया? तो छूमंतर कहीं नहीं होता है, वो हमारे पास है। हाँ, और हम लोग वो क्या करते हैं, उस 50 रुपए को लेकर हम लोग बाजार घाट नहीं जाते हैं, गुपचुप छोला नहीं खाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, उस 50 रुपए को आप ही से चुरा कर और आप ही के लिए चुरा देते हैं, मतलब उसको हम लोग जमा करते हैं। पहले क्या होता था कि जो महिलाएं पैसा जमा करती थी उस पे भी हम लोग को टैक्स देना पड़ता था। परंतु पिछला बजट जब आया तो उसमें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने हम बहनों के लिए ये रिफॉर्म लेकर आया कि जो पैसा हम बहनें जमा करती हैं उसको पूरी तरह से टैक्स एग्जम्प्ट कर दिया गया, उस पर कोई पैसा नहीं लगता है। अब ये जो आज जिस बैठक के लिए हम लोग बैठे हैं वो है जीएसटी 2.0। क्या जीएसटी 2.0? अभी कुछ दिन पहले मैं आपकी विधानसभा में एक कार्यक्रम कर रही थी बच्चों का, तो बच्चे लगे मुझसे पूछने की विधायक जी ये बताइए कि पढ़ाई पे कौन टैक्स भरता है? मेरे पास कोई जवाब नहीं था। सही बात है भाई, पढ़ाई पे कौन टैक्स भरता है? हमारे देश में सोचिए बच्चों की शिक्षा पर भी टैक्स लिया जाता था। परंतु मैं बधाई देना चाहती हूँ देश के प्रधानमंत्री को जिन्होंने आज शिक्षा को टैक्स से मुक्त, जो शिक्षा के लिए मूलभूत चीजों की जरूरत पड़ती है उसको पूरी तरह से 0% पर उसको हम लोग रिफॉर्म पर ले आए हैं। 0% अब उसमें टैक्स लगेगा। आम आदमी अगर जो है तो आम आदमी को लोग कहते हैं कि एक पिक्चर आई थी, देखा होगा आप लोगों ने, रोटी कपड़ा और मकान, है ना? अब उसमें भाई जो कैरेक्टर होगा उसने छोड़ दिया एक, वो क्या था, स्वास्थ्य। भाई चाहिए भी तो इलाज भी तो चाहिए, तो नाम होना चाहिए था रोटी कपड़ा इलाज और मकान, तो इलाज नहीं था। क्योंकि इस देश में हम हर घर में कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसमें कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसको इलाज की जरूरत नहीं पड़ती है। और जब हम इलाज के लिए दवाइयाँ खरीदने जाते थे, जब हम इलाज के लिए अस्पताल जाते थे मेरे साथियों, तो अस्पताल का तो खर्चा देते ही देते थे, जो दवाइयाँ लेते थे उनको भी देते ही देते थे उसका खर्चा, उसमें प्लस 18% हम जीएसटी भरा करते थे। परंतु एक गरीब का लड़का नरेंद्र मोदी जब इस देश की बागडोर संभालता है तो जितनी 33 जो लाइफ सेविंग ड्रग्स है, जिसको आप कह सकते हैं जीवन बचाने वाली 33 से ज्यादा दवाइयों को आज 0% पे हम कर लेकर चले हैं। आज कोई गरीब अगर दवाई कराने जाता है तो पहली बात तो उसका 5 लाख रुपए का फ्री का इलाज हमने
20% कर पे हम ले आए हैं। अब आप सिर्फ उन दवाइयों को आप जो उनका दाम होगा उसके थ्रू आप खरीद सकते हैं। साथियों, ये जो टैक्स का पैसा होता है, उस टैक्स के पैसे से होता क्या है? उस टैक्स के पैसे से हम बात करते हैं कि हमारा देश एक विकसित विकासशील देश है, और जब हम कहीं बाहर जाते हैं, कई मेरे ऐसे भाई बंधु हैं, आप लोग के बीच में भी होंगे, जो बाहर जाते हैं 2-4 दिन के लिए घूमे, कहीं घूमने चले जाते हैं लोग, उसके बाद लौट कर आते कहते हैं इंडिया इज वेरी डर्टी, बोलते हैं इंडिया तो बहुत ही ऐसा है वैसा है, बिहार तो ऐसा है वैसा है, बिहार में रोड नहीं, बिहार में बिजली नहीं, ऐसी तरह की तमाम बातें करते हैं। कुछ साल पहले मुझे भी याद है कि जब हम लोग बिहार आए थे एक बार, तो मुझे भी याद है कि यहाँ पे ये नहीं पता चलता था कि सड़क है कि गड्ढों में सड़क है कि गड्ढे में सड़क है, कुछ नहीं पता चलता था, इतने गड्ढे रहते थे। और आज वही बिहार जब मैं इतने सालों बाद आई हूँ, मुझे देखकर इतना अच्छा लगता है कि चमचमाती हुई रोडें चल रही हैं, 17-18 महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था, सब चीज के लिए अलग व्यवस्था। तो ये सब आ कहाँ से रहा? ये चीजें हमारे टैक्स के पैसे से आ रही हैं। अभी हमने एक पाकिस्तान के साथ एक हमारा युद्ध हुआ, हमने देखा अभी तक क्या होता था कि जब भी हमको युद्ध लड़ना रहता था, तो उस युद्ध को लड़ने के लिए जो हम मिसाइलें यूज किया करते थे, वो अक्सर हम बाहरी देश से खरीद के करते थे, परंतु मेरे देश के प्रधानमंत्री ने हम सबके गौरव में ब्रह्मोस जैसे मिसाइल इस देश में बनाई थी, जो जहां भी मिसाइल करते पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाती, और उसको पकड़ने वाला कोई माइकल लाल अभी तक नहीं पैदा हुआ, और बाकी देश तैयार है कि आपके यहाँ से मिसाइल खरीद के ले जाए। तो यह वो कहां से रहा? आज हम सबसे ज्यादा हम राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने वाले लोग हैं, 2 गुना से ज्यादा एयरपोर्ट हमारे पास हो गए हैं, हम 180 से ज्यादा हम मेट्रो, हम वंदे भारत शुरू करने वाले लोगों में से सबसे ज्यादा डेवलपमेंट करने वाला अगर कोई देश है तो भारत देश हुआ है। तो ये हो रहा है हमारे और आपके कमाई से, हमारे और आपके पसीने की कमाई से, टैक्स से। पहले भी आप टैक्स भरते थे क्या? पहले भारत देश की जनता टैक्स नहीं भरती थी? पहले भी भरती थी। वो टैक्स कहाँ जाता था? वो जाता था सोनिया गांधी के दामाद के, है ना? किसके यहाँ जाता था? फिर उस समय तो 3G बड़े चलते थे, पता नहीं आपको याद है कि बिहार वाले भूल गए। एक चलता था कौन सा? 2G, है ना, जो 2G लोगों ने लूटा था। फिर चलता था 3G, फिर जो लोगों ने 3G लूटा, और तीसरा चलता था रॉबर्ट्स जी, है ना? तो सारा टैक्स का पैसा कहाँ जाता था? पहला हेडलाइन रहा करता था अखबारों का, हजारों करोड़ का घोटाला, आसमान से लेकर पाताल तक ये सब लूट कर खा गए थे। वो किसका पैसा था? इनके बाबूजी का पैसा था, इटली से आया था? नहीं, वो पैसा था आम आदमी का, हमारे और आपके पसीने की कमाई थी, जो ये निर्दयता से लेकर उड़ा दिया करते थे। और आज उसी पैसे को नरेंद्र मोदी सरकार आपकी सुविधा के लिए इस्तेमाल, मेरे साथियों, कर रही है। कई चीजें हैं, अभी बहुत विस्तार के साथ हमारे जिला संयोजक जी ने सारी बातों को रखा है, परंतु मैं एक बात आप लोगों को जरूर यह बताना चाहूंगी, क्योंकि आप किसान भाई हैं और मुझे लगता है कि आपको ये बात पता होनी चाहिए और आपको ये बात समाज में भी बतानी चाहिए। इसलिए बतानी चाहिए क्योंकि हो सकता है मैं नेता हूँ, मैं किसी पार्टी की हूँ, तो मेरे पास कोई फलाने धर्म के आए नहीं आए, मेरे पास फलानी जात के आए नहीं आए, फलाने पार्टी के आए नहीं आए, ऐसा हो सकता है। परंतु व्यापारी ऐसा है जिसके यहाँ हर धर्म के, हर जात के, हर वर्ग के, हर आयु के लोग पहुँचते हैं, है ना? तो मैं ये चाहूंगी कि कुछ जानकारी है जिसे आप खुद भी जाने और दूसरों को भी बताएं। पहले हमारे देश में चार तरह के हम लोग टैक्स दिया करते थे। अभी 5%, 12%, 18%, 28%। अब इसमें से 12% को हटा दिया गया है। ज्यादातर चीजें 0 से 5% के बीच में हम लोग ले आए हैं, और जो लग्जरी की चीज है, आप बताइए भैया, फॉर्च्यूनर गाड़ी से विधायक जी में चलेंगे? हाँ, हम चलेंगे ना? हाँ भाई, पर जो मेरा गरीब भाई है, जो मेरा किसान भाई है, जो मेरा मजदूर भाई है, ये जो मेरी बहन है जिस ऑटो से आई होगी, तो 2 पहिया और 3 पहिया पे भी हम उतना ही टैक्स लगाएं जितना विधायक की गाड़ी पे होगा। तो ये तो बड़ी बड़ी नाइंसाफी है। डायलॉग है कि नहीं है? है ना नाइंसाफी? बोलते हैं बिहार में, है नाइंसाफी? तो इसी चीज के लिए मोदी जी ने क्या किया कि भैया हम लोग को अगर दोबारा फॉर्च्यूनर लेनी पड़ेगी तो 40% टैक्स देना पड़ेगा, परंतु अगर आप कोई साइकिल
बात ना हो तो ये भी न्याय अन्याय हो जाएगा। दूध दही की तो यहाँ गंगा बहती थी, अभी बता रहे थे हमारे झा साहब, हाँ, कि तालाब, दूध और मखाना, मछली और मखाना। तो भाई जब दूध दही की बात ना हो तो ये भी सही बात नहीं है। अब बताइए दूध दही पे भी हम लोग कितना टैक्स देते थे भैया? 18%। परंतु अब उस 18% को हम लोग कहाँ लेकर चले आए? 0%। अब दूध और दही के किसी भी सामान पर हमको 0% टैक्स देना है। अब बिल्कुल पूरी तरह से टैक्स मुक्त हो गया। तो बिहार वालों को क्या करना है? पहले 1 लीटर पीते थे, 2-3 लीटर दूध चिंता की बात नहीं है। और तालाब है, तालाब में नहाने जाएंगे, बिना साबुन के नहाएंगे तो मजा आएगा क्या? नहीं आएगा। साबुन जैसी छोटी छोटी चीजों पे भी आप 18% 30% का टैक्स भरते थे मेरे साथी। अब उन सारी चीजों को हम लोग 0% टैक्स पर लेकर चले आए हैं। आपको उस पर टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अब भाई एक और मजे की बात है, हम लोग बात करते हैं कि आप लोग टीवी पर देखते होंगे LIC इंश्योरेंस, देखते हैं ना? इंश्योरेंस क्यों कराया जाता था? कि हमको गाहे पगाहे कुछ हो गया, हम ही यहाँ प्रचार करने आए हैं, कहीं ठुक आ गए तो हमारे परिवार वालों को नहीं देखना है ना, तो इसलिए हम लोग इंश्योरेंस कराते थे। अब इंश्योरेंस कराने में भी हम लोग को 18% से ज्यादा का टैक्स साथियों देना पड़ता था। परंतु अब आपकी कमाई से और अपनों के लिए जो आप LIC कराने जा रहे हैं, उस LIC को भी हम लोग कितने डिबेट पर ले आए जानते हैं? कहाँ पहुंचा है? शून्य पे। शून्य का आविष्कार भारत ने किया था और आप लोग के LIC का टैक्स हम लोग वापस शून्य पर लेकर देते हैं। अब आपको इलाज हम लोग उस पे कराएंगे। शिक्षा का मैंने आपको बता ही दिया कि शिक्षा पर भी जो है वो टैक्स हमने शून्य करा दिया है। मेरे साथियों, टैक्स भरना, टैक्स देना एक विकासशील देश के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आप हमारे और आपके टैक्स के पैसे से ही हम देश के निर्माण की बात कर रहे हैं। अगर हम सुविधाओं की बात करते हैं तो सुविधा हमको तभी हम उसका कामना कर सकते हैं जब उसको देने के लिए हम टैक्स भरें। तो टैक्स भरना, टैक्स लेना अलग बात है, परंतु टैक्स के नाम पर गरीब का शोषण करना ये अलग बात थी। और इसी के लिए रिफॉर्म की बहुत बड़ी आवश्यकता थी, जिसको श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने कराया है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर आपका टैक्स जो है वो 0% या 5% तक पहुंच गया है, जिसकी एक लंबी सूची है, जिसके बारे में आप अगर गूगल खोज लें। आजकल तो हर हाथ में फोन है। अच्छा, जानते हैं कि नहीं फोन कौन दिया है? हर हाथ में फोन है सबके पास। किसके पास फोन है? थोड़ा हाथ खड़ा करें तो। अरे दादा, सबके पास है, मेरे पास भी है, परंतु किसने दिया है ये हम नहीं जानते। फोन का भारत में जो आगमन हुआ, फोन जिसने पहुंचाया सबके पास तक, वो थे हमारे स्वर्गीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी। आज फोन सभी के पास है, तो आपके पास फोन है, आप फोन में गूगल खोल सकते हैं। गूगल ऐप का, गूगल का जो हमारा चेयरमैन है वो भी हमारा हिंदुस्तानी है, सुंदर पिचई हमारे हिंदुस्तानी हैं। आप उनका भी धन्यवाद कीजिए। आप गूगल खोलिए और इसके सारे रिफॉर्म आप पढ़ सकते हैं, किस किस चीजों पे आपको कितना रिबेट मिला है वो पढ़ सकते हैं। और मिलकर हम और आप, देखिए साथियों, आपके यहाँ तो चुनाव आ गया है और मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, विधायक जी हैं, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, परंतु इतना तो जरूर मैं कहना चाहूंगी कि अगर इस देश को वाकई आप विकसित देशों की श्रृंखला में खड़ा देखना चाहते हैं तो नरेंद्र मोदी के हाथों को सशक्त करना ही पड़ेगा। कोई ऑप्शन नहीं है साथी, क्योंकि ये वही बिहार है जिसने जंगल राज देखा है। वो जंगल राज जिसमें दिन दहाड़े लोगों को मोटरसाइकिल से उतार के मोटरसाइकिल लूट ली जाती थी, जिसमें दिन दहाड़े किसी के पति किसी के बेटे को गोली मार दी जाती थी, जहाँ पे दिन दहाड़े आपकी बहन और बेटी को घर से खींच कर ले जाया करते थे। ये वही बिहार है और वही जंगल राज इस बिहार ने देखा है। और नीतीश जी के आने के बाद, एनडीए की सरकार आने के बाद, आज बिहार अपने आप को विकसित बिहार की ओर ले जा रहा है। बिहार का परसेप्शन बदला है। पहले हम लोग यूपी वाले थे, हमारी टोन की वजह से जाते थे तो लोग कहते थे कि बिहारी हो क्या, तो हम लोग फट से कहते थे नहीं बिहारी नहीं, यूपी वाले। लगता था कि कोई बिहारी बोल रहा है, परंतु आज जिस तरह बिहार ने अपनी तस्वीर बदली है, उत्तर प्रदेश ने जिस तरह अपनी तस्वीर बदली है, यह आपके वोटों का कमाल है साथी, किसी और आपका
बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थोड़ी बहुत समस्या, भाई मैं भी विधायक हूँ, मैं जानती हूँ सारी समस्या 5 साल में हल नहीं हो जाती, तो थोड़ी बहुत समस्या है उसको हम मिलकर हल कर लेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगली बार से ज्यादा मतों के साथ हम लोग वापस बिहार में अपनी मुझे पूरा विश्वास है। और भाई मैं तो चली जाऊंगी और आप लोग मेरे एनडीए वाले कहलाएंगे कि हाँ जीत गए भाई, अच्छा सुशासन वाले लोग आप लोग कहलाएंगे, तो मेरा भी खोइचा जीतने के बाद मेरे घर पहुंचवा दीजिएगा। खोइचा दिलाना नहीं जा विदाई मिलता है खोइचा का, तो भाई मेरा भी तो खोइचा बनता है ना। और ऊपर से लड़के वाले, मेरा खोइचा तो बढ़िया होगा, तो खोइचा मेरा आप लोग भिजवा दीजिएगा। और आप सभी को बहुत